ओम शांति। आज दिनांक 6 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उसका मनन करेंगे। आज बाबा बोले, तुम ब्राह्मणों को ईश्वरीय गोद मिली है, तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाप ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। तुम ब्राह्मणों को ईश्वरीय गोद मिली है, इस बात का नशा रहना चाहिए। बाप ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। अर्थात इस श्रेष्ठ संगम युग पर ऊंचे ते ऊंचा भगवान आते हैं, ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं और हम बच्चों को मुख वंशावली ब्राह्मण बनाते हैं। बाबा कहते हैं वे लोग हैं कुख वंशावली ब्राह्मण, तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम्हें शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं तो ब्रह्मा हो गई माता। तुम गाते भी हो, मात पिता तुम, बालक हम तेरे। तो बाबा कहते, बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा तुम बच्चों को अपना बनाया है। यह समझने की बात है, तुम बच्चों को निश्चय बुद्धि होकर उस नशे में होना चाहिए कि स्वयं भगवान निराकार आकर हमें गोद में बिठाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और नर से नारायण लायक बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। तो जरूर राजयोग सिखाने के लिए, ज्ञान सुनाने के लिए तन की आवश्यकता होती है। तो बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमारे बाप टीचर सद्गुरु बनकर हमारी सद्गति करने आते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को ऐसा नशा होना चाहिए। प्रश्न किया बाबा ने, बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया जिस कारण उनकी महिमा गाई हुई है। बाबा आते हैं, कौन सा ऐसा दिव्य कर्तव्य करते हैं जिसके कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है। तो बाबा उत्तर में कहते, पतितों को पावन बनाना, सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना, यह दिव्य कर्तव्य एक बाप ही करते हैं। बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है जो फिर आधा कल्प तक चलता है। सतयुग में है गोल्डन जुबली, त्रेता में है सिल्वर जुबली। वह सतो प्रधान, वह सतो, दोनों को ही सुखधाम कहा जाता है। ऐसे सुखधाम की स्थापना की है, इसलिए उनकी इतनी महिमा गाई हुई है। बाबा आए, ब्रह्मा तन का आधार लिया। तो बाबा कहते, कभी बाप कहते, कभी ब्रह्मा कहते, क्योंकि शरीर दादा का भी है और ब्रह्मा का भी है। तो परम पिता परमात्मा तो रहते हैं परम धाम में, जरूर कोई समय उनका भारत में पार्ट होगा, इसीलिए भारत को उनका घर कहा जाता है। तब तो शिव जयंती, शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव के बहुत मंदिर हैं, तो सिद्ध होता है भारत खंड में उनका आना होता है पतितों को पावन बनाने, वह सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाने। क्योंकि अब रावण का राज्य है, रावण को जलाते भी भारत में है। शिवरात्रि और कृष्ण जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। रावण का राज्य भी आधा कल्प चलता है, फिर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। बस एक ही बार पावन बना देते हैं, फिर आते नहीं। बाप का नाम भारत में प्रसिद्ध है, जरूर कोई दिव्य कर्तव्य किया है तब तो उनका नाम अर्थात गायन है। मनुष्य मनुष्य को पावन बना ना सके
पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है। वही आकर हम बच्चों की सद्गति करते हैं और स्वर्ग की स्थापना कर हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बाबा कहते सतयुग है गोल्डन जुबली, त्रेता है सिल्वर जुबली, जो दोनों ही सुखधाम कहलाते हैं और दोनों की स्थापना बाबा आकर करते हैं। फिर बाबा अपने घर परम धाम चले जाते हैं। तो बाबा कहते इस महिमा का कारण यही है कि मैं पतितों को पावन बनाने भारत भूमि पर आता हूँ। गीत सुनाया बाबा ने, इंसाफ का मंदिर है यह। आगे बाबा बोले, अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के, दादा है शिव बाबा, बाप है ब्रह्मा। तुम हो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। वर्षा उस बेहद के बाप से मिलता है, देने वाला वह है एक निराकार शिव बाबा। वह राजयोग अब कैसे सिखाए? नर से नारायण बनाने के लिए जरूर ब्रह्मा के तन का आधार लेना पड़े। तो बाबा कहते इस पतित तन में आता हूँ जिसने 84 जन्म लिए हैं। यह बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ स्वर्ग गॉड बैठ राजयोग सिखाते हैं। यहाँ स्वर्ग स्थापना के लिए स्वयं गॉड बैठ राजयोग सिखलाते हैं, राजाओं का राजा बनाने के लिए। गीता का रचयिता कृष्ण नहीं है, गीता माता है कृष्ण को जन्म देने वाली, जो तुमको भी ब्राह्मण से देवता बनाती है। तो बाबा कहते मैं आकर गीता का सार सुनाता हूँ। उस ज्ञान के आधार पर तुम बच्चे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुमको अभी वैराग्य आया है इस पुरानी छीछी दुनिया से। तुम जानते हो कि यह तो अब खत्म होने वाली है। इससे तो क्यों न हम स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करें। तो बाबा कहते हैं लाडले बच्चों, तुम बहुत जन्मों के बाद आकर मुझ बाप से मिले हो। तुमने 84 जन्म पूरे किए, अब तुमको फिर देवता वर्ण में जाना है। इसमें परहेज बहुत है, अशुद्ध चीजें खा ना सके। बाप कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ मूत पलीती कपड़ों को पावन बनाने के लिए। अब मौत सामने खड़ा है, यादव कौरव पांडव भी है, तो जरूर पांडव पति भी होगा। पांडव पति पिता परमात्मा को कहेंगे। फिर तुम हो गए पंडे, राह बताते हो सुख धाम और शांति धाम की। इसलिए तुमको पांडव शिव शक्ति सेना कहा जाता है। यादव यूरोप वासी तो अपने ही कुल का नाश कर लेते हैं। भारत में पांडव और कौरव जिनके लिए कहते हैं कि असुर और देवताओं की युद्ध चली। तुम अभी देवता नहीं बने हो, बन रहे हो। श्रीमत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाकी सबकी है आसुरी रावण मत। आधा कल्प चलती है रावण की मत, आधा कल्प दुनिया तमो प्रधान रहती है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जहां बाप बैठ राजयोग सिखाते हैं। जब राजाई स्थापन हो जाती है, फिर विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। अब शिव बाबा हम बच्चों को अर्थात हम सब पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए। इसको ही सत्यनारायण की कथा कहा जाता है। यह कथा एक ही बार सुनकर बाबा कहते तुम बच्चे स्वर्ग का मालिक बनते हो, बाकी सब हैं दंत कथाएं। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, उसको परिस्तान भी कहा जाता है। तो जरूर बाप से वर्षा मिला है।
बाप अक्षर बहुत मीठा है, उससे ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो सुख फिर आधा कल्प चलता है, जिसकी गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली मनाते हैं। तो बाबा कहते सुख धाम, स्वर्ग और त्रेता, सतयुग और त्रेता सिल्वर जुबली कहते हैं, वह सतो प्रधान सुख की दुनिया होती है। कलयुग और द्वापर को कहते हैं तमो प्रधान। इसे रात कहा जाता है, बाबा आकर फिर। तो कलयुग और द्वापर को रात कहते हैं। गायन भी है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। हम बच्चों को बाबा, जिसे दाता कहते हैं, वह एडॉप्ट करते हैं, अपनी संतान बनाते हैं। तो हम बच्चे भी ऐसे श्रेष्ठ दानी बनकर, सहयोगी बनकर बाबा के मददगार बनते हैं। तो बाबा कहते श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियां और सर्वगुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। अर्थात पिता परमात्मा से प्राप्त सर्व खजाने हम दूसरों को दान करते हैं, दूसरों के सहयोग के लिए उसका प्रयोग करते हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान देना और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना, निर्बल को शक्तिवान बनाना, यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुण और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो, प्राप्ति कराओ। अर्थात बाबा कहते हैं कि मैं जो भी तुम बच्चों को खजाने देता हूं वे अमानत है। तो अमानत का सदुपयोग करना बाबा बताते सर्व अज्ञानी आत्माओं को दान दो और जो ब्राह्मण कुल की आत्माएं हैं उनका सहयोग करो। तो हम बच्चे जितना जितना ज्ञान गुण तथा शक्तियों को धारण करते हैं और उसे अपने स्वरूप में लाकर उनकी प्रत्यक्षता करते हैं, जिसके द्वारा अन्य आत्माओं को भी गुण ज्ञान तथा शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों का काम है, अर्थात ब्राह्मणों का काम है कुछ न कुछ दान देना। तो बाबा से प्राप्त खजाने गुण तथा शक्तियों का अज्ञान निर्बल आत्माओं को दान दो और उन्हें शक्तिवान बनाओ, और जो ब्राह्मण कुल की आत्माएं हैं उनका सहयोग करो यज्ञ की वृद्धि में। तो आज बाबा हम बच्चों को श्रेष्ठ दानी व सहयोगी बनाने के लिए कहते अपने गुण तथा शक्तियों का दान व सहयोग करो। स्लोगन में बाबा बोले जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित करते हैं वही निश्चिंत रहते हैं। जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वही निश्चिंत रहते हैं। अर्थात हमारा पिता एक दृढ़ निश्चय के आधार पर सृष्टि का परिवर्तन करने आता है। तो ऐसे ही उस पिता परमात्मा की हम एडॉप्टेड संतान बन एक दृढ़ निश्चय के आधार पर खुद सतयुग के महाराजा महारानी पद को प्राप्त करते हैं और निश्चिंत बेफिक्र बादशाह बनकर सर्व आत्माओं को बाबा का परिचय देते हैं। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।